सुप्रभात सज्जनों, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पटवाल पहाड़ी। आज मैंने सोचा है कि आप लोगों को मैं बताऊं कि ऑनलाइन आप लर्निंग लाइसेंस, जो आप व्हीकल के लिए ड्राइविंग के लिए आप लर्निंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, तो आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। आपने जाना है सारथीपरिवहन.gov.in पे, एक लिंक पे आप क्लिक करेंगे गूगल क्रोम से। उसके बाद आपने जानता है परिवहन सेवा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट करके क्लिक करेंगे। उसके बाद ड्राइवर लर्नर लाइसेंस के बाद आपने अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस, और उसके बाद आपके पास एक 6 स्टेप में आपने एप्लीकेशन भरनी है। सबसे पहले होती है फिल एप्लीकेशन। तो फिलअप एप्लीकेशन में दो चीजें मैं बता देता हूँ। उसमें आपको तो अपना नाम एड्रेस वगैरह भरना पड़ता है, लेकिन उसमें एक जरूरी चीज होती है कि आपको मेडिकल के लिए, जो आप डॉक्टर के पास एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाओगे, क्योंकि इसमें वो उसको भी अपलोड करना पड़ता है। तो वो एक सर्टिफिकेट बनाने के साथ ही जब डॉक्टर साहब से आपने आइडेंटिफिकेशन मार्क लेने हैं, जो 2 लगते हैं, तो वो चीज आपके पहले ही अवेलेबल होनी चाहिए। तो वो आपके नोट करके लाने हैं, ताकि डॉक्टर से लिखा के भी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और उसके बाद आपने इसमें डोट डालने पड़ते हैं। उसके बाद फिर आप डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद आपने पेमेंट का ऑप्शन, आपके पास एक ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन होना, जैसे यूपीआई वगैरह आप करते हो गूगल पे। उसके बाद आपके पास वेरीफाई पेमेंट को, जो पेमेंट कर दोगे तो उसको वेरीफाई करना है। और उसके बाद ये इसकी पेमेंट की रिसिप्ट होगी, उसका प्रिंट करना है। और उसके बाद आपने लर्निंग लाइसेंस के लिए स्लॉट को बुक करना है। इतने स्टेप में आपको ये काम करनी है। इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं, और डॉक्यूमेंट अपलोड में भी आपको जैसे एक एज प्रूफ में आपने जैसे हाई स्कूल वगैरह का सर्टिफिकेट होता है, जैसे या पैन कार्ड होता है, तो उसमें एज रहती है, तो उसका एज प्रूफ हो गया। दूसरा आपका एड्रेस प्रूफ होता है। एड्रेस प्रूफ में आप वोटर कार्ड या राशन कार्ड या फिर आधार कार्ड को आप कॉपी, जो कम से कम 200 MB हो, उतने में आपने एक सॉफ्ट कॉपी बना के रखनी है कंप्यूटर में। एक इसमें सेल्फ डिक्लेरेशन फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, जो आप उसे कंप्यूटर से डाउनलोड करके उसको दोबारा प्रिंट करके या फिर हाथ से नोट करके और उसमें साइन करके फिर अपलोड कर सकते हैं। और एक मेडिकल सर्टिफिकेट जो आप पहले डॉक्टर से लेके रखना है। ये सारी चीजें आपकी सॉफ्ट कॉपी है उसके अंदर होनी चाहिए। और उसके आगे की प्रोसीजर कैसे करते हैं कंप्यूटर में आपको दिखाता हूँ। देखिए इसमें है 1 नंबर पे फिल एप्लीकेशन, उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट, फी पेमेंट, उसके बाद वेरीफाई द पेमेंट स्टेटस, प्रिंट द रिसिप्ट एंड लर्निंग लाइसेंस स्लॉट बुक करना है। आपने 6 स्टेप में है। तो उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो नजदीक एप्लीकेशन, अब यहाँ पे आपने कैटेगरी चुननी है। तो कैटेगरी आप जनरल डालेंगे या जो भी कैटेगरी है, जैसे फॉरेन वगैरह लिखा है तो हमको ये नहीं जाननी चाहिए। उसके बाद इसमें ऑप्शन दिए हैं कि एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग पब्लिक लर्नर लाइसेंस इशूड इन इंडिया। तो यही रहता है हमारे पास। तो इसको टिक करना और उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ये आपका पूरा फॉर्म आ जाएगा, और ये फॉर्म को आपने एक एक करके भरना है। स्टेट आ गया है, जैसे मैंने भर दिया है स्टेट। उसके बाद नहीं, स्टेट ऑटोमेटिक भर के आपने स्टेट भरना है। उसके बाद आपने ये आरटीओ ऑफिस, आपके पास जो भी आपका नजदीक जो भी आरटीओ ऑफिस होगा वो आपने डालना है, और पिन कोड ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ पे आपने नाम डालना है। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए। सेम इसका रिलेशन, यहाँ पे आपने मदर या फादर का भी नाम डालना पड़ेगा। इसमें फादर का नाम डालिए आप। मिडल नेम में अब सिंह वगैरह आता है, और लास्ट नेम जैसे अपना सरनेम होता है, जैसे रावत बिस्ट ऐसे लिखते हैं तो आता है, जैसे हरेंद्र सिंह बिस्ट। तो फर्स्ट नेम हरेंद्र, फिर सिंह मिडल नेम, और लास्ट नेम बिस्ट। ऐसे ही आपने अपना जेंडर डालना, मेल। प्लेस ऑफ बर्थ डालेंगे आप, जो आपका प्लेस ऑफ बर्थ है, ठीक है। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, जो भी क्वालिफिकेशन आपने इसमें डालनी है। डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ में ऑटोमेटिक आपका ये आता है, कैलेंडर आता है, ऑनलाइन कैलेंडर। आपकी डेट ऑफ बर्थ इसमें डालेंगे, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक उसमें ईयर आ जाते हैं। क्वालिफिकेशन आपने लिख दिया। ब्लड ग्रुप आपको पता होना चाहिए डॉक्टर से, वो ये चीजें आपने लेके रखनी है। ये ब्लड ग्रुप डाल दिया। उसके बाद लैंडलाइन नंबर नहीं होगा, ईमेल एड्रेस आप डाल सकते हैं इसमें। और फिर
अपना मोबाइल नंबर डालिए। प्रैक्टिकल कर रहा हूँ ना मैं, इसलिए पता, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद यहाँ पे आपने जो मैं आइडेंटिफिकेशन मार्क बोला था 2 आपने डॉक्टर से लेके रखने हैं, वो अभी जरूरी डालने। ब्लैक मोड 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम राइट एंड ऑफ CLAVICLE, ये डॉक्टर से लिखा के लाना है आपने। ब्लैक मोड 2.5 सेंटीमीटर, ये आपने लिखा के लाने हैं। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस आपने डालना है, और 6-7 मिनट आपने गांव का नाम वगैरह डालना है इसमें। पिन कोड नंबर डाल देना है, पिन कोड जरूरी है, पिन कोड नंबर आपको याद होना चाहिए अपने इलाके का। और ये फिर आपने परमानेंट एड्रेस भी सेम कर दो तो सेम आ जाता है। और डेस्टिनेशन प्रेजेंट एड्रेस में कितने साल से रह रहे हैं आप, तो जो ये गांव में रहते हैं वो अपने डेट ऑफ बर्थ से डाल सकते हैं। सेलेक्ट क्लास ऑफ व्हीकल, लर्निंग लाइसेंस है ना। उसके बाद आपने कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस है, मोटरसाइकिल विद गियर, विदाउट गियर या विद गियर, ऐसे करके आता है। तो लाइट मोपेड व्हीकल LMB करके भी आ जाता है, तो आ जाता है इसमें। उसके बाद आपने एप्लीकेंट ट्रेन फॉर्म, अगर आपने कहीं ट्रेनिंग ली है तो उसको टिक पारेंगे, नहीं तो फिर आप आगे सबमिट करोगे। अब इसमें एक एप्लीकेशन नंबर आ जाता है। अभी आपको ये इसमें आ जाता है आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट देखने। देखिए, सर्विस रिक्वेस्ट, एज प्रूफ, फॉर्म, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट और एज प्रूफ, ये चीजें आपने अपलोड करनी है। अभी आपने नेक्स्ट स्टेटस, आपने ये एप्लीकेशन नंबर आपका आ जाता है। उसके बाद बाकी आपने ये अपलोड डॉक्यूमेंट करने हैं। आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने के लिए आपको फर्स्ट वाला आपका ये एप्लीकेशन हो गया। उसके बाद सेकंड अपलोड डॉक्यूमेंट करने हैं। तो अपलोड डॉक्यूमेंट में जो बोला था मैंने आपको, ये डॉक्यूमेंट आए हैं। अच्छा, अपलोड डॉक्यूमेंट करने से पहले आपको ये स्लॉट बुक करना है। देखिए, जैसे अपलोड डॉक्यूमेंट कर रहा था मैं, उससे पहले उन्होंने बोला कि आप स्लॉट बुक कीजिए, तो आपको इसके लिए स्लॉट बुक करने हैं। तो ये डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ऐसा आता है, इसको आप नोट कर सकते हैं। और उसके बाद ये साइन करके आपको फिर अपलोड करनी है। ये चीजें हैं। तो इस तरह से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकते हैं। मैंने प्रोसीजर बता दिया आपको। स्लॉट बुक होने के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, और उसके बाद फिर पेमेंट, और पेमेंट के बाद आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप। और जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन आपने जाना है वहाँ टेस्ट सेंटर में, और आपका टेस्ट पास हो जाते तो आपका लर्निंग लाइसेंस बन जाएगा। उससे एप्लीकेशन, जो आपका एप्लीकेशन नंबर है उसमें आपको जनरेट हो जाएगा, तो आप उसको फिर उसके बाद डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी थैंक यू। फिर आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। थैंक यू।